व्रत कथा पूजन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं थी। भजन कीर्तन भक्तिभाव परोपकार जैसे संस्कार तो इस शहर में थे ही नहीं। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। चोरी डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। इन्हीं लोगों में से एक परिवार था शीला का परिवार। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह संतोषी स्वभाव की थी। उसका पति भी विवेकी और बहुत ही सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में ही अपना मन लगाकर अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के सभी लोग शीला और उसके परिवार की काफ़ी सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरी आदतों में लग गया। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। यानी रास्ता भटकते ही उसकी स्थिति तो भिखारी की जैसी हो गई। शराब जुआ चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति इस कदर फंस गया कि उसने अपने भक्तिभाव को ही छोड़ दिया। अपने पति के इस तरह के बर्ताव से शीला बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उसका भगवान पर से भरोसा बिल्कुल भी ना उठा। वह अधिकांश समय अपना प्रभु की भक्ति में ही बिताती। फिर अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही द्वार खोला तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ी माँ जी खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में एक शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद भर आया। आदरपूर्वक शीला उन माँजी को अपने घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर ही उनको बिठा दिया। फिर माँजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती थी। तुम बहुत दिनों से मंदिर आई नहीं, अतः मैं तुम्हें देखने ही चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तुम्हारी परेशानी बताओ। तब शीला ने माँ जी को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। शीला की व्यथा सुन माँ जी ने उससे कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे हिस्से के कर्म अब तू भुगत चुकी है, तेरे सुख के दिन ज़रूर आएंगे। माँ जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है और तू तो माता लक्ष्मी की भक्त है, तुझे किस बात की चिंता। फिर माँ जी ने शीला को माँ लक्ष्मी का व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने शीला को पूरी व्रत विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इसका व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। यह सुन शीला काफ़ी आनंदित हो उठी। शीला ने व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी न था। वह हैरान रह गई कि आखिर माँ जी कहाँ गई। शीला समझ गई कि वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी ही थी। अगला ही दिन शुक्रवार था। शीला ने स्नान ध्यान कर स्वच्छ कपड़े पहने और फिर बताई गई पूरी विधि के अनुसार व्रत किया। फिर सभी को प्रसाद भी वितरित किया। अपने पति को भी उसने प्रसाद खिलाया। इसके बाद उसके पति के स्वभाव में फ़र्क पड़ने लगा। उसने फिर शीला को सताया नहीं। यह देख शीला का मन आनंद से भर गया। उसकी श्रद्धा वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी माता का व्रत किया। फिर 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भेंट की। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना कर बोलने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। वह व्रत आज आपकी कृपा से ही पूर्ण हुआ है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना,
सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति एक बहुत ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय को करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी ही आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी इस व्रत को विधि पूर्वक करने लगीं।